कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस राजनीति ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है, दिल से स्वागत है, क्योंकि आप मेरी फैमिली बन चुके हो, आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो और मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, सब जगह आपका स्वागत है। तो फैमिली, आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन दिखा दिखा के मैं आपको बोर बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बोरिंग वीडियो बिल्कुल भी लाना नहीं चाहती हूँ। सो फैमिली, आज है सैटरडे और सैटरडे को देखिए मैंने ब्लैक ड्रेस अपना धारण कर रखा है। मेरे पास ऐसा ब्लैक ड्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उधर रिद्धि सो रही है देखिए, क्योंकि ब्लैक जो है हमारे यहाँ ससुराल में काला ड्रेस पहनती हूँ जब भी, तो मम्मी को उतना पसंद नहीं होता है, क्योंकि कहती हैं कि सुहागन जो होती हैं वो काला और सफ़ेद ये दो रंग के कपड़े कम मतलब पहनो ही नहीं। उनका तो कहना है कि पहनो ही मत, लेकिन हम तो फिर भी थोड़ा सा दिन के हिसाब से पहनना रहता है तो पहन लेते हैं, लेकिन मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम मम्मी को समझाते हैं कि मम्मी ठीक है, आज मतलब इतना नहीं मानना चाहिए, जितना हो सके बस उतना मानो। अब ऐसा क्या है कि शादी होगी तुम काला कपड़ा ना पहने। हाँ, सफ़ेद हम नहीं पहनते उतना कि मैं वाइट लुक पहनूँ, और काला भी ऐसा नहीं कि एकदम भूत काला पहन लिया मैंने, वो भी नहीं करते हैं। मतलब कि कुछ कलरफुल हो और ऊपर से नीचे तक काला ना रहे, इतना ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी है तो नीचे मैजेंटा कलर की मैंने सलवार पहनी है, बस लेगिंग पहनी है, मैजेंटा कलर का मैं दुपट्टा लूँगी, तो इस तरीके से पूरा काला नहीं दिखता। और सफ़ेद तो मैं भी उतना नहीं पहनती हूँ, क्योंकि सफ़ेद में तो वाकई में मुझे भी अजीब अजीब सा फील होता है। तो अगर सफ़ेद भी थोड़ा बहुत पहना है तो इसी तरह की कलरफुल कुछ चीज़ें हों, ये तो दुपट्टा सलवार कलरफुल हो, हाँ तो वही पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते हैं। तो आज है शनिवार, आज मुझे चलना है दिया जलाने, क्योंकि बहुत दिन से नहीं, जब भी जलाना होता है सैटरडे को कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जा नहीं पाते हैं। तो समी का पेड़ भी लगाया था मैंने, कि मैंने देखा था यूट्यूब पे ही देखा था कि अगर आप शनिवार के दिन अगर पीपल के पेड़ पे दिया नहीं जला पाए हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो कि एक शमी का पेड़ लगा लीजिए और भोले बाबा रख लीजिए और फिर उस पर दिया बत्ती करिए। तो मैंने लगाया, लेकिन वो पेड़ अच्छा नहीं दिया था। जिस दिन मैंने लगाया वही तभी से वो थोड़ा सा झड़ सा रहा था, तो बिल्कुल भी झड़ गया, सूख गया। भोले बाबा तो मैंने रखा है, छोटा सा भोले बाबा भी लाए थे, शिवलिंग लाए थे, लेकिन वो झड़ गया तो उतना अच्छा है नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि भोले बाबा हैं तो इसमें जल वल दे देते हैं। लेकिन चलेंगे, जाएंगे ज़रूर आज शनिवार का दिया जलाने। वैसे तो ये भी है कि आप अगर जैसे शनिवार का दिया जलाना चाहते हो और पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने घर पे ही सरसों के तेल का दिया बनाइए। ये मेरी मम्मी बताती हैं, सरसों के तेल का दिया बनाइए और घर के मुख्य द्वार पे रख दीजिए। तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो वो भी करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि जब तक सक्षम है, अभी दीदी हैं घर पे और सपोर्ट मिल जाता है तो क्यों नहीं मतलब जाके कर ले। जितने दिन कर सकते करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो जो अगला उपाय है उसको करेंगे। तो फैमिली, आज जाना है मुझे दिया जलाने, आज किसी भी कंडीशन में मुझे जाना है। तो बस खाना पीना हो गया, पूजा पाठ हो गया, गणपति बप्पा की भी आखिरी पूजा हो गई। बहुत ऐसे भव्य तरीके से कर नहीं रहे, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन चूँकि गणपति के दिन चल रहे हैं तो पूजा पाठ तो बनता ही है। तो फैमिली, आज मैं कुछ अपने दिल की बात भी करना चाहती हूँ आपसे, और वो रूटीन मतलब डेली रूटीन का मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी कि हाँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस हो सकता है जब मैं दिया जलाने जाऊँगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी। और मेरा ऐसे हाथ बहुत दर्द होता है, तभी मैं इतना हैंड चेंज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसे स्टिक वगैरह ले लूँ, लेकिन अभी मैंने कहा कि अभी रुके रहते हैं, पहले आप मुझे आगे बढ़ाओ तब मैं आगे और सोचूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपना पॉकेट मनी लगा के क्यों ही करना है ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं है। तो फैमिली बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, देखते हैं कि आज क्या क्या करना है और अपने दिल की बात मुझे जो शेयर करनी वो मैं आपसे क्या करना चाहती हूँ। प्लीज़ उसको सुनिएगा और समझिएगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। तो
नहीं, शाम हो गई है, शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं दिया जलाने नहीं जा पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी। इतनी ज़्यादा तेज़ अचानक से 6 बजे से कम 7 बजे तक बारिश हुई है। और बारिश हो जाने के बाद वहाँ जो मंदिर है वहाँ कच्ची मिट्टी होती है और कच्ची मिट्टी के कारण वहाँ पे बहुत गीला गीला कीचड़ सा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे अभी जाना सही नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि अगर हम नहीं जा पाते हैं तो हम लोगों को घर में ही दिया जला लेना चाहिए उनके नाम का, उनको याद करके, उनको प्रणाम करके मन में ही आप घर के बाहर भी एक सरसों के तेल के दिया को जला देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने घर पे ही दिया। मैंने आपको मॉर्निंग में एक बात भी कही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मैं आखिर यूट्यूब पे आई क्यों। वैसे तो बहुत दिनों से यूट्यूब देख रही थी, बहुत दिनों से बहुत लोगों को फॉलो किया, बहुत लोगों को पसंद किया और घंटों यूट्यूब में देखा करती थी। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह बनाऊंगी भी, क्योंकि मेरा शेड्यूल 2 बच्चों की वजह से इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे आई हूँ और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया। तो मैंने क्यों किया, पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब पे पहले कुछ ब्यूटी टिप्स, घरेलू टिप्स ये सब देना शुरू किया था। मैंने सोचा कि ये 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, मैं इस तरीके से ही बना के वीडियो को एडिट करके मैं डालूँगी। पहले तो मुझे एडिट भी नहीं आता था। अगर आप लोगों ने मेरा पहले के भी ब्लॉग देखे होंगे शुरू के, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे एडिट भी करना नहीं आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा। तो रीज़न यही था कि कभी यूट्यूब को देखती तो थी लेकिन कभी ये नहीं ये नहीं जानती थी कि यूट्यूब पे भी वर्क करना इतना कठिन हो सकता है। मैं भी वीडियो देखती थी अमित किट्टो जी की और मनीषा जी की और भी शिवांगी जी की, अंजलि जी की, ये सब लोगों की वीडियो देखा करती थी। आजकल जैसे विजय रिया का ब्लॉग है, अरमान मलिक जी का है ब्लॉग है, इस सब ब्लॉग में देखा करती थी। तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ईजी है, इसमें काम करना बहुत ईजी होगा। तो पहले बहुत ही आसान लगता था, लेकिन इतना कुछ आसान है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ कि आखिर मेरा यूट्यूब पे आने का रीज़न। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बहुत ऐसी नीडी नहीं थी कि मुझे बहुत नीड है, मैं बहुत चीज़ों से परेशान हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं वीडियो केवल शौकिया बनाती हूँ, क्योंकि एक सपना है, मेरे भी मन में सपना था कि मुझे भी अपना नाम कमाना है। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको कि मैं अपनी माँ से इंस्पायर हूँ। मैं कहती हूँ ना, मैं किट्टो, जायसवाल और दुनियादारी सबसे इंस्पायर हूँ। हाँ, वो उन लोगों की भी वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मैं वीडियो बना सकती हूँ, कर सकती हूँ, बड़ा ईजी होता है। लेकिन आदमी सबसे पहले इंस्पायर किससे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी माँ से इंस्पायर हूँ। क्योंकि जो मेरी माँ है वो एक बहुत छोटे गांव से है, बहुत छोटे गांव से। और आज जब उनकी शादी हुई कुछ साल, उन्होंने भी, मेरे मम्मी पापा के 4 बच्चे, हम लोग मिलके 4 भाई बहन हैं और 4 भाई बहनों में कि उनको संभालना करना। उसके बाद मेरे पापा गवर्नमेंट थे, रेलवे में थे, मेरे पापा जेई के पोस्ट में, तो वो अच्छा खासा था, मम्मी का भी अच्छा खासा था। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी मम्मी को, लेकिन मम्मी को उनके मन में हमेशा ये चला करता था कि मुझे अपना नाम कमाना, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो इस वजह से उन्होंने कि पहले छोटे छोटे बिजनेस किए और फिर करते करते आज भी एक वो बिजनेस ही वूमेन है और वो इतनी सफल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि आप जब देखोगे ना कि कभी अगर मैं गई अपने नानी के यहाँ या दादी के यहाँ तो वो गांव दिखाऊंगी। वैसे तो नाम से बहुत फेमस है मोतिहारी, छपरा, वहाँ से मेरी मम्मी बिलोंग करती हैं। और वहाँ की लड़की एक गांव की लड़की आके शहर पे अपना नाम कमा चुकी है, उनको 4 लोग जानते हैं। तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि हाँ मुझे भी
ऐसे करना है। मैंने बहुत मतलब अच्छी खासी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद देखिए जब हमारी शादी हुई तो जैसे कि आजकल की लड़कियां होती है ना कि कहती है मुझे इनसे शादी करनी है, उनसे शादी, ये सब मेरा सिलसिला नहीं था। मेरे माँ बाप ने जहाँ शादी की मैंने मतलब उनका कहना सुनते हुए बस शादी कर ली। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मतलब मैं पढ़ाई में ही थी, मैं मीडिया साइंस कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो अकेले हैं और एक भाई एक बहन है। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे ससुर जी ने मतलब चाहा कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने बिल्कुल नहीं चाहा कि मैं पढ़ाई करूँ। उनको लगता था कि अगर मैं पढ़ाई करने लगूँगी या कुछ करने लगूँगी तो मेरा घर संभालने के लिए कौन होगा, क्योंकि वो अकेली थी, वो भी अकेली थी। उनका भी रीज़न सही था कि हाँ अगर वो बहू लाते हैं, किसी उम्मीद से लाता है कोई, और वो भी बाहर निकल जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इस वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। मैंने मीडिया साइंस किया लेकिन केवल 1 साल ही कर पाई। 2 साल का कोर्स था, दूसरे साल में नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चे हो गए तो उसकी वजह से कुछ साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। तो 5-6 साल बाद मैंने, मम्मी मेरी वेस्टीज में काम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि चलो हल्के से मतलब थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन मैं फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस तरीके का नहीं कर पाई जिस तरीके का करना चाहिए। जिस तरीके से करने से नाम कमा सकते थे, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, वो नहीं कर पाई मैं। तो फिर अचानक से ही मेरी सिस्टर जो है वो भी एक मौज की बहुत बड़ी स्टार है, तो उसको देखा करती थी बस। तो मेरा भी मन करता था कि हाँ चलो करते करते करते। इसलिए मैंने अचानक से अभी 4 महीने पहले ही मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोला। पहले शॉर्ट वीडियो बनाती थी मौज पे, फिर मैंने यूट्यूब को देखा, सर्च किया और समझा कि हाँ यूट्यूब से घर बैठे बैठे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोला। अब खोलने का रीज़न केवल यही है कि मुझे अपना नाम कमाना था, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, एक समाज में अपनी पहचान बनानी है, कोई मुझको मेरे नाम से जाने, मेरी ये इच्छा थी। इस वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब में डेली ब्लॉग ही बनाती हूँ, क्योंकि और चीज़ करने के लिए अभी बहुत ही सारा सिस्टम तय करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोच रखा कि मैं डेली ब्लॉग के अलावा भी एक चैनल और खोलूँगी, वो कुकिंग का चैनल होगा मेरा। लेकिन अभी उसके लिए समय है, क्योंकि मेरी रिद्धि भी बहुत छोटी है और 1-2 साल वो और बढ़ जाएगी तब करेंगे। और ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मैं इतनी यूट्यूब में वीडियो देखती हूँ ना, तो उसमें सब में यही होता है कि आप ऐसा चैनल बनाइए, मतलब ऐसा कुछ करिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। तो हाँ, मैं कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी भी लगती है करना और मुझे बहुत कुछ मतलब आता भी है, उसमें मैं अच्छा खासा कर सकती हूँ। लेकिन अभी कुकिंग का ना खोलने का केवल रीज़न यही है कि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, मुझे उन लोगों का और अपने पूरे परिवार का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि मैं केवल अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी जीती हूँ और उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। क्योंकि सासू माँ बहुत एज की हैं, 62 साल की हैं मेरी सासू माँ, फिर भी वो बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ कर लेती हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये नहीं होता कि मैं कुछ मतलब अपने आप में ही लगी रहूँ। इसलिए अभी मैंने डेली लाइफ का ब्लॉग शुरू किया है और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। बस कभी मतलब कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद अभी मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ कि डेली ब्लॉग मतलब सबका बहुत चलता है, मेरा भी चले और मैं भी उसमें नाम कमा पाऊँ। और अच्छे अच्छे आइडियाज़ है और कुछ अलग भी करते हैं उसमें, कभी कुकिंग का भी कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप फैमिली सबको ही मेरा सपोर्ट करिए, मुझे प्यार कीजिए। मेरे यूट्यूब पे आने का जो सपना है और अपना नाम कमाने का मेरा सपना जो है वो बिल्कुल आप पूरा करिए और मेरा पूरा सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर किया करें, जिससे कि मैं भी अपना नाम और मतलब अपनी पहचान बना पाऊँ। तो फैमिली, बस यही उम्मीद थी और यही बातें आपसे एक बार मैं अपने दिल की करना चाहती थी कि
मुझे आपकी सपोर्ट, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग बहुत जल्दी इसमें बढ़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कुछ का ब्लॉग में देख रही हूँ कि वो 1-2 महीने में ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तब कि वो मतलब बहुत कॉमन सा वीडियो डालते हैं। अगर आप उनको वायरल कर सकते हो तो मेरे वीडियोस को भी वायरल कर सकते हो। मैं शॉर्ट भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ और सब कुछ करूँगी। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो और करो भी कि मैं और ऐसा क्या क्या कंटेंट लाऊँ अपने चैनल पे जो आप देखना पसंद करते हो और आपको मतलब अच्छा लगेगा। मैं करूँगी अगर वो वैसा कुछ, तो प्लीज़ मेरी फैमिली, मेरी स्वीट फैमिली, प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। और मुझे आगे बढ़ाने में केवल और केवल आपका प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी इस भावना को समझते हुए मुझे ये नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना नहीं, मुझे अपना नाम बहुत कमाना है, मुझे नाम अपना बहुत कमाना है। तो इसलिए मेरा साथ दीजिएगा, मुझे अपना ढेर सारा प्यार कीजिएगा। इसी उम्मीद में कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे और अगर जहाँ मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ भी करिएगा। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद ना आया हो, उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा। और बस इतनी सी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे प्यार दीजिए और मेरे चैनल को बहुत आगे लेके जाइए। और मेरे भी ब्लॉग को प्लीज़ शेयर किया करिए जिससे कि मेरे और भी आगे के लोग भी देख पाएँ। क्योंकि मैं बहुत जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो उसमें बताया था, मैं सारी चीज़ें उसी हिसाब से करती हूँ जो यूट्यूब बताता है मुझे कि ऐसा करने से आदमी सफल बन सकता है। तो उसमें बताया था कि आप छोटे छोटे यूट्यूबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनको मैसेज करिए। जब आप उनको पसंद करोगे तो वो आपको पसंद करेंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी मतलब जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, पहले मैंने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को लाइक करके रखा था, लेकिन अब उन सबको अनसब्सक्राइब कर दिया मैंने। और मैंने छोटे छोटे यूट्यूबर को जो है उनको मैं सर्च करती हूँ, उनके वीडियोस को देखती हूँ, मैं उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ। जब मैसेज करती हूँ तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो बहुत दुख होता है। लगता है कि जब मैं एक मतलब कि अभी मतलब कि ब्लॉग बनाना शुरू की हूँ, अगला भी अभी बनाना शुरू किया है, तो अगर हम लोग एक दूसरे का भी साथ दें तो भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो उनसे भी उम्मीद मेरी हार चुकी है। बस आप ही लोगों से उम्मीद है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड, फैमिली, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे। और मेरे सारे आईडी जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मौज, जो सब में जो है मैं उसका लिंक भी सब्सक्राइब मतलब यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो फैमिली, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपको मेरी भावनाएं कैसी लगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ढेर सारा प्यार करिए और भी अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद मुझ पर बना के रखिएगा। सो फैमिली, आज का ब्लॉग बिना लंबा किए मैं यहीं पे समाप्त करूँगी और कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे कल के ब्लॉग को और आज का भी ब्लॉग पूरा देखिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। ओके फैमिली, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट फैमिली।